सुबह के बज रहे अभी 4 और अटल पथ है ये। बहुत खाली लग रहा है एकदम ऑलमोस्ट, और सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। और सुबह उठ के ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ और ये सामान है जो किसी को देना है, तो सुबह उठ के ना अच्छा लगता है। बट जैसा मेरा रूटीन है, आई नो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। शनिवार था इसलिए मैं सो भी गया 12:30-1 बजे के आसपास, और उठा हूँ अभी 4 बज रहा है। अदर डे में पॉसिबल नहीं। हालांकि बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे पहले भी बताया हूँ कि सुबह उठ के ना बहुत वो नया फीलिंग आती है, मतलब एनर्जी है, बहुत शांति है। चाहे गांव हो या शहर हो, बट बहुत मुश्किल है जिस काइंड ऑफ रूटीन में मैं रहता हूँ उसमें एकदम से नया ट्राई करना कि 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठो और पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सो बट अच्छा लगता है सुबह उठ के। राधे राधे। गाड़ी टोटल हम ही लोग की गाड़ी है, कोई गाड़ी मिलेगा तो वही। तो चलते हैं, थोड़ा टहलेंगे फिर लौट आएंगे। चलते हैं। संडे है, संडे से ही मैंने शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया। कल मैं नहीं गया, मतलब कल मैं गया था किसी और दीदी के साथ कहीं और पार्क में गया था, बट कल मैं टहला नहीं था क्योंकि मैं नहा वहा के गया था। आज चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है। और क्योंकि मैं आज सोया भी नहीं हूँ, और मैं मतलब मॉर्निंग में सोया था, अदरवाइज़ मैं बहुत लंबे टाइम से जगा हुआ हूँ। रात में 3 बजे के आसपास से ही सोएंगे। थोड़ा बहुत ऐसा मोमेंट भी नहीं है, गोल्ड तो मतलब एकदम सुस्ती पड़ा हुआ। ठीक है, बाकी बातें फिर आएंगे तो करेंगे। राधे राधे। सो गुड इवनिंग। 8:18 हो रहे हैं। मैं जस्ट बाहर आया, मतलब बाहर से अंदर आया हूँ घर में। और मैं टहलने गया था, बट मैं नहीं टहल पाया बिकॉज चलो ठीक है, बोलते हैं। आपको अच्छा लगे तो सुनना, नहीं अच्छा लगे तो ये कोई बात नहीं है। उतना आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग, या और उसमें सब लोग आते हैं, गांव भी, दोस्त भी, सोसाइटी भी, उनका ना एक रिदम होता है। हरकुलियन साइकिल जिसको कहते हैं ना, कि मतलब 10 बजे सोना चाहिए और 6 बजे उठना चाहिए। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सब कहते हैं कि 10 बजे सो, 4 बजे उठो, जो करना चाहिए अगर आपको जीवन में बहुत अच्छा बनना है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका वो सही है तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। अगर आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज आपका है। वैसे ही सोसाइटी की एक लूप होती है कि आप 15 साल के हो गए हो तो आप 10th कर लो, 17 के हो गए हो तो इंटरमीडिएट कर लो, 20-21 के हो गए हो तो ग्रेजुएशन कर लो, फिर 24-25 के हो गए तो शादी कर लो, फिर बच्चा कर लो। क्योंकि फिर ताकि आप जब 50 साल के हो तो एटलीस्ट आपके पास नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल उसी एज के हो, कंटेम्प्रेरी 20-22 साल का हो। बट सिचुएशन हर आदमी का अपना डिफरेंट होता है। मेरी सिचुएशन, मेरे मित्र का सिचुएशन, मेरे रिश्तेदार का सिचुएशन वो एक सेम ब्रैकेट में नहीं हो सकता।
बट फिर भी लोग ना उसी कंपाइल में आपको रखते हैं, एंड दे ट्राई टू कन्विंस यू कि अरे किसका जीवन अच्छा हुआ है, किसको दिक्कत नहीं है। किसी के पास पैसा है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो पैसा नहीं है। एंड वो लिटरली चाहते हैं कि आप उसी लूप में फंसे रहो जिसमें सारा का सारा लोग फंसा हुआ है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं किसको बोल रहा हूँ शायद वो समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरा सच्चाई नहीं जानते हैं, मेरी परिस्थिति नहीं जानते हैं, या मेरे रिश्तेदारों से, मेरी जानने वालों लोगों से मेरी सिचुएशन छुपी हुई है। बट फिर भी अब उनका एक प्रॉपर लूप चल रहा है कि शादी कर लो, एक काम करो, पहले घर बना लो, सावन के पहले गृह प्रवेश कर लेते हैं, नवंबर के पहले शादी कर लीजिए, और अगले साल के पहले एक बच्चा माँ बाप को दिखा दीजिए। उनका अपना चल रहा है लूप, दुनिया साल इधर की उधर हो जाए। दे आर फॉलोइंग अ वेरी सिमिलर पैटर्न, जबकि उनको पता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरी आंख बंद है, मैं नहीं देख रहा हूँ मेरे आसपास के लोग जो शादीशुदा हैं वो क्या क्या नरक बीत रहा है उनमें। मैं जिस परिस्थिति में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, मेरे प्रिंसिपल नहीं जानते हैं मेरी सच्चाई, मैं नहीं जानता हूँ मेरी सच्चाई कि मैं कितना पैसा देके मेरे स्कूल में पढ़ा हूँ और कितना पैसा कोचिंग में देके मैंने पढ़ा है। और आप मुझे ये कन्विंस कर रहे हो कि तो सबका लाइफ तो ऐसा ही है यार, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो कर रहा है ना। लड़कियों के उम्र में एक साइकिल होता है कि 14 में उनको पीरियड आता है, उनको 30 के पहले शादी करना है, बच्चा करना है, 45 तक उनको मेनोपॉज आ जाता है। तो उनका एक बाइनरी साइकिल है, वो उसको स्किप नहीं कर सकती है। लड़कों में नहीं होता है। मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ और मैं कल के डेट में जीवन काटने का तो कट सकता हूँ, मैं उतना नकारा नहीं हूँ। मैं कहीं भी पढ़ा के 20-22-30 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ और मस्त जीवन बिता सकता हूँ। कोई पढ़ने में गधा नहीं रहा हूँ। बट नोबडी वॉन्ट्स टू बेग योर रिलेशन। उनको लग रहा है कि सब ठीक है, शादी वादी कब, जैसे थोड़ा, अरे खुद का परिस्थिति नहीं देख रहे हो आप, और हमको ज्ञान दे रहे हो कि नहीं नहीं अरे सब हो जाता है, सब हो जाता है। किसका जीवन अच्छा है? तुम्हारा अच्छा नहीं है यार। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे मेरा भी अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं हूँ शादीशुदा, बट मैंने देखा है ना लोगों का आसपास दिक्कत, पैसे का, कोई फिक्स्ड इनकम का, और हमको सिखा रहे हो कि नहीं नहीं हर चीज़ का उम्र होता है। मैं उस लूप में कभी नहीं फंसूंगा। जिसको बुरा मानना है मान जाए। जो दिक्कतें मैंने फेस करी, मेरे प्रिंसिपल नहीं जानते हैं कि मैं कितना पैसा देके पढ़ा हूँ। मैं बाकी दुनिया को ज्ञान दे सकता हूँ कि अरे नहीं अपन तो बहुत, उनको नहीं पता है। या मेरे दोस्त नहीं जानते हैं जो मेरे साथ रहे हैं। तो मैं उसमें भी फंस जाऊँ, शादी भी कर लूँ, बच्चे भी कर लूँ, और फिर मैं उनको उसी स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू जहाँ से मैंने पढ़ा है, बट मैं फिर उसी लूप में फंस जाऊँ और इस बात को बाय कर लूँ कि तो होता है यार, इट्स लाइफ। और फिर आप एग्जाम्पल भी उठा के ले आओगे, फलाना का देखो शादी नहीं किया तो क्या हो रहा है। तो मैं उनके जैसा अगर नकारा हूँगा तो मेरे साथ भी वही होगा। अगर आप फलाने का एग्जाम्पल लेके आए हो कि उन्होंने शादी नहीं किया, उनको देखो कितना दिक्कत हुआ जीवन में। और डर किस बात का दिखा रहे हो कि एक एज के बाद न दोस्त रहेंगे, न माँ बाप होंगे, अकेले बैठोगे रूम में, सोचो कैसा जीवन होगा। कन्विंसिंग बात नहीं है, ये डर है कि अकेले नहीं बैठ पाओगे, इसीलिए मैं शादी कर लूँ मैं। और इसीलिए आप मेरे पीछे माल मलवा लेके चले हुए कि नहीं एकदम तावर तोड़ घर बनाओ पहले। मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, कुछ काम करना था घर का जो नहीं हो पाया इस वीक। मेरा प्लान था कि एटलीस्ट 2-3 लाख भी बन जाएगा, तो मैं 1-1.5 लाख का सामान वगैरह गिरवा दूंगा और काम शुरू हो जाएगा। नहीं हो पाया।
नहीं हो पाया। मार्केट है यार, मतलब नहीं बीता। अमूमन हर मंथ के लास्ट में ऐसा होता है, इस बार शुरू में कोइंसिडेंस ही है, कोई मतलब ऐसा मेरे से खुन्नस नहीं है बाजार को, संयोग है। मैं उस लूप में कतई नहीं फंसूंगा। आपको बुरा लगता है, अच्छी बात है, नहीं भी लगता है वो भी अच्छी बात है। जब तक मुझे नहीं लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हूँ, और उसका बेंचमार्क कौन तय करेगा, मैं तय करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं तब मैं बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हूँगा, तो मैं जब तक उस मुकाम पे नहीं पहुँचूँगा, मैं किसी फालतू के दलील में नहीं पड़ने वाला हूँ कि फलाने को देखो, तुम्हारे दोस्त का तो हो गया तो हो गया। मैं नहीं देख रहा हूँ मेरे दोस्त की क्या स्थिति है। ये किसके साथ दिक्कत नहीं है, आप बताओ। एक नाम आप कमेंट में बताना, मैं बताऊँगा नाम बिना लिए कि क्या दिक्कत है। आप बताना कि फलाने का साथ जी देखो क्या चांदी कट रहा है, मैं बताऊंगा। और ऐसे मूड में आपको लगता है कि मैं मतलब क्या फोड़ दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेवल कुछ काम करके जीवन में दिखा दूंगा। मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, राधे राधे।